गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 322 कॉइन चेंज। क्या दिया है क्वेश्चन में? यू आर गिवन एन इंटीजर एरे कॉइन्स रिप्रेजेंटिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस एंड एन इंटीजर अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, हमने रिटर्न क्या करना है? द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स दैट यू नीड टू मेक अप दैट अमाउंट। इफ द अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट बी मेड तो हम रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन है। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास ये वेक्टर दिया है 1 2 5। ठीक है, मतलब हमारे पास 1 के कॉइन्स हैं, 2 के कॉइन्स हैं और 5 के कॉइन्स हैं। हमने अमाउंट बनाना है 11। ठीक है, कैसे बनाना है? हमने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज़ करके बनाना है। और कोई भी कॉइन को हम दोबारा से कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो, हम 11 को कैसे बना सकते हैं? 2 बार 5 लिया 10 हो गया, और 1 बार 1 लिया। ठीक है, 3 कॉइन्स लगे और हमारा अमाउंट बन गया 11। ठीक है, देखो दूसरा टेस्ट किस क्या दिया है? मान लो हमारे पास हमें कॉइन है, हमारे पास सिर्फ 2 का कॉइन है। ठीक है, और हमें अमाउंट बनाना है 3। ठीक है, तो हम 3 तो कभी बना नहीं पाएंगे। 2 को एक बार यूज़ करेंगे तो 2 बन जाएगा, और 2 बार यूज़ करेंगे तो अमाउंट बन जाएगा 4। 3 तो कभी बनेगा ही नहीं। तो ऐसे केस में हमने -1 रिटर्न कर देना। ठीक है, अगला क्या है केस? अगर मान लो अमाउंट हमारा है 0। ठीक है, तो हम सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अमाउंट पहले से 0 है। इसको 0 बनाने में कितना लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे डीपी से, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से करेंगे। और हम इसका देखेंगे टेबुलेशन वाला अप्रोच। ठीक है, पहले हम इसमें ना जो कॉइन्स वेक्टर है उसका साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया साइज इसका। और हम एक वेक्टर बना लेते हैं, डीपी वेक्टर बना लेते हैं। और उसका साइज कितना रखेंगे हम? उसका साइज हम रखेंगे अमाउंट से 1 तक। ठीक है, अमाउंट +1। और इनिशियलाइज किससे करेंगे? नॉर्मली हम इनिशियलाइज करते हैं -1 से, लेकिन इस बार हम इनिशियलाइज करेंगे इंट मैक्स से। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो, क्योंकि -1 का टेस्ट -1 तो हमें आउटपुट भी देना है ना कभी कभी, तो फिर उसमें आउटपुट में हमारे कोई भी एरर आ सकता है। ठीक है, जबकि हमने डीपी चेक करने, हमारा ये चेक करने के लिए कि डीपी में हमने एलिमेंट डाला है या नहीं, तो उसकी भी स्टेट -1 है, और हमें कभी कभी रिटर्न भी -1 करना पड़ेगा, तो फिर वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें डाल देंगे इंट मैक्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लगाएंगे एक लूप चलाएंगे अमाउंट के लिए। ठीक है, वो अमाउंट के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? अमाउंट तक। ठीक है, अमाउंट भी बीच में ऐड होगा, क्योंकि अमाउंट की तो हमें डीपी चाहिए ना। ठीक है, मतलब अमाउंट की तो चाहिए हमें एंड में। ठीक है, अब इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे। जैसे देखो, पहले अमाउंट हम ले लेंगे 1। ठीक है, 1 को बनाने के लिए हमें कितने कॉइन्स लगेंगे पहले ये चेक करेंगे। फिर 2 को बनाने के लिए कितने लगेंगे, फिर ये चेक करेंगे। फिर 3 को, 4 को, ऐसे करते करते हम जितना अमाउंट दिया होगा वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें डीपी ऑफ अमाउंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देखो इसमें हम, जैसे अब देखो हम पहले अमाउंट पे हैं, तो हम हर एक को कॉइन को चेक करेंगे ना, किसमें सबसे कम लगेगा हमें। ठीक है, किसमें सबसे कम कॉइन्स लगेंगे। ठीक है, हर एक में चेक करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें डाल देंगे हम इंट जे। स्टार्ट किससे करेंगे? 0 से, और जाएंगे कहाँ तक? n तक। ठीक है, J++ और हम अब डीपी ऑफ आई में डाल देंगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ डालेंगे। अगर हमारा कॉइन ऑफ जे, ठीक है, ये मान लो अगर अगर मान लो एक लेस देन हुआ आई से, है ना, तभी तो हम डालेंगे। मान लो हमने अमाउंट बनाना है 3 और कॉइन्स ऑफ जे है 5, तो अमाउंट तो कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, उससे कम ही होना चाहिए, तभी हम डीपी ऑफ आई में डालेंगे। ठीक है, और इसमें एक और कंडीशन चेक करेंगे। वो कंडीशन अभी देखते हैं, वो मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम डीपी ऑफ वेक्टर में, डीपी ऑफ आई में हम डालेंगे मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई, 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस कॉइन्स ऑफ जे। ठीक है, कॉइन्स ऑफ जे। ऐसा क्यों किया? देखो, हम चेक करेंगे, या तो हमारे पास जो डीपी ऑफ आई में जो मिनिमम होगा, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हम डीपी ऑफ आई में डाल देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो इसमें क्या मिनिमम होगा? स्टार्टिंग में तो इसमें इंट मैक्स होगा ना। इंट मैक्स जब पहली आइट्रेशन आएगी तो इसमें चला जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि हमें 9 कॉइन्स चाहिए होंगे। अब मान लो 11 कॉइन्स चाहिए होंगे ना 1 के, तो उसमें 11 चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम देखो, हमें 11 बनाना है। इसमें इनिशियली देखो, जब ये सारा एक बार लूप चल जाएगा तो डीपी ऑफ आई में क्या चला जाएगा? मिनिमम, सबसे मिनिमम चला जाएगा, मतलब सबसे जो एफिशिएंट कॉइन्स होंगे ना, सबसे कम से कम कॉइन, वो चले जाएंगे। और यहाँ पे मैंने 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस कॉइन्स ऑफ जे क्यों लिखा है? देखो, मान लो मुझे अमाउंट बनाना है 3,
ठीक है। तो हम मान लो हमारे पास हम हैं इस पे, ठीक है, इस पे हैं, तो हम इसको आई में से, आई हमारा क्या है, आई हमारा 3 है, 3 में से कॉइन्स ऑफ जे को 2 को माइनस करेंगे और फिर चेक करेंगे हम डीपी ऑफ उसमें, ठीक है। जैसे डीपी ऑफ 1 में हमारे पास अगर पहले से पड़ा है तो उन दोनों को कंपेयर करके डाल देंगे, हम उन दोनों का मिनिमम डीपी ऑफ आई में डाल देंगे, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या लगेगी, इसमें भी यही कंडीशन लगेगी, ये देखो, ठीक है, कॉपी करेंगे, ये ना इंट मैक्स नहीं होना चाहिए। अगर ये इंट मैक्स हुआ, ठीक है, अगर ये इंट मैक्स हुआ तो फिर तो यार फिर हमेशा डीपी ऑफ आई वही चला जाता रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये एक और कंडीशन इसमें यही होनी चाहिए कि डीपी ऑफ आई माइनस कॉन्स ऑफ जे ये इंट मैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिंपली हम एंड में रिटर्न कर देंगे अगर इफ हमारा जो डीपी ऑफ अमाउंट है, ठीक है, डीपी ऑफ अमाउंट है वो अगर इज नॉट इक्वल टू इंट मैक्स, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ अमाउंट, ठीक है। एल्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं, तो सीधा एल्स रिटर्न कर देंगे हम, वरना रिटर्न कर देंगे -1, ठीक है। या एल्स भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब इसको चलाएंगे ना तो एक गलती आएगी, एक टेस्ट केस चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा बताता हूँ। पहले तो कंपाइलर एरर ही आ रहा है, तो ये अभी 1 मिनट, फिर से आ रहा है कौन सा जे, देखो इधर भी तो आएगा, ठीक है, ठीक है। देखो दो टेस्ट केस नहीं चल रहे, देखो इसमें -1 आ रहा है और थर्ड टेस्ट केस में भी -1 आ रहा है। देखो इसमें हमने 2 चीज़ें एक्स्ट्रा और करनी है। हम एक तो चीज़ चेक कर लेंगे, अगर कभी भी हमारा एक अमाउंट है ना, जो अमाउंट है हमारा वो लेस देन 1 हुआ तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0, रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। एक तो ऐसे कर देंगे, लेस देन और इक्वल टू कर देंगे क्या, 1 मिनट, अमाउंट लेस देन, नहीं उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिंपली इसमें ना जो हमारा डीपी ऑफ 0 है उसमें ना इंट मैक्स, अभी स्टार्टिंग में तो इंट मैक्स डाला हुआ, लेकिन अब उसमें हम डाल देंगे 0 क्यों डालेंगे, जैसे देखो पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 1 और जे की वैल्यू होगी 1, हाँ ठीक है। डीपी ऑफ 0 में तो इंट मैक्स पड़ा है, तो ये कंपैरिजन में या तो फिर ये लूप के अंदर कभी जा ही नहीं पाएगा, 0 वाली कंडीशन के लिए डीपी ऑफ 0 तो कभी भी डाल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली अब रन करेंगे ना, डीपी ऑफ 0 को हमने 0 कर दिया, अब रन करेंगे चल जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया है अपना, देखो ये तो कॉइन्स का साइज हमने एन में ले लिया है, उसके बाद वेक्टर बनाया है, वेक्टर साइज का बनाया है अमाउंट +1 और उसमें हमने डाल दिया इंट मैक्स, ठीक है, हर एक एलिमेंट में। और डीपी ऑफ 0 को हमने 0 कर दिया है। उसके बाद हमने लूप के अंदर लूप चलाया, पहला लूप चलाया अमाउंट के लिए, ठीक है, दूसरा हमने चलाया जो हमारे पास जो कॉइन्स वाली वेक्टर है ना उसके लिए, ठीक है। और हम चेक करेंगे अगर हमारा कॉइन्स ऑफ जे है लेस देन इक्वल टू आई है, तभी हम डीपी ऑफ आई में मिनिमम भरेंगे, डीपी ऑफ आई और 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस कॉइन्स ऑफ जे का मिनिमम, ठीक है। और ये चलाने के बाद लूप हम अगर हम चेक करेंगे, अगर कभी इस लूप में अभी कभी हमारा गया ही नहीं, मतलब डीपी ऑफ अमाउंट इंट मैक्स है तो -1 रिटर्न कर दें, अगर इंट मैक्स नहीं है तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ अमाउंट, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सी यू इन अनदर वीडियो विद अनदर अमेजिंग क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।